कल अपन जो है पार्षद शिवानियम के महत्व और उनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करी थी। मैंने आपको ये बताया था कि पार्षद शिवानियम के अंदर उन शर्तों का उल्लेख होता है जिनके आधार पर रजिस्ट्रार द्वारा कंपनी के समामेलन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द चार्टर ऑफ द कंपनी। ये एक तरीके से कंपनी का अधिकार पत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रलेख है एंड इट इज़ अ वेरी एसेंशियल डॉक्यूमेंट। तो सवाल ये है कि जब इतना महत्वपूर्ण है तो इसमें किन किन बातों का समावेश किया जाता है, जिसको अपन कंटेंट ऑफ द मेमोरेंडम के नाम से जानते हैं। शिवानियम की विषय वस्तु कौन सी बातों का इसमें समावेश करेंगे। तो जो पहला वाक्य है वो है कंपनी का नाम वाक्य, विच इज नाउन बाय द नेम क्लोज। क्योंकि बिना नाम के हम कृत्रिम व्यक्ति की पहचान नहीं कर सकते, इसलिए नाम एक तरीके से अनुबंध का आधार है। अब क्योंकि ये कृत्रिम व्यक्ति है, अदृश्य है, अमूर्त है, इसलिए इसमें भी कुछ प्रोविज़न कर रखे हैं। नाम के बारे में क्या प्रोविज़न है, किस तरीके से और कितने दिनों तक नाम आरक्षित रहेगा, क्या उसकी प्रक्रिया होगी, इसके साथ साथ में नाम के अंदर क्या क्या बातें ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपन साधारण बातें तो अपने को यूँ ही पता है कि भाई नाम रिजेंबलिंग, मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, नाम कन्फ्यूज़न पैदा करने वाला, मिसलीडिंग करने वाला नहीं होना चाहिए। नेम्स एंड एम्बलम्स एक्ट के तहत अगर मान लीजिए निषेध कर रखा है तो इस तरह का नाम नहीं होना चाहिए। नाम से ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि इसको किसी तरह से गवर्नमेंट के द्वारा संरक्षण प्राप्त है। तो कहने को लगे नाम के अंदर भी आपने को कुछ बातें जो है वो ध्यान में रखनी है। इसी तरीके से यदि मान लीजिए निजी कंपनी है तो वो नाम के साथ में प्राइवेट लिमिटेड शब्द प्रयुक्त करेगी, और यदि सार्वजनिक कंपनी है तो नाम के साथ में लिमिटेड शब्द का प्रयोग करेगी। और क्योंकि कंपनी अधिनियम 2013 के अंदर ओपीसी का भी प्रावधान है, 1% कंपनी का भी, तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति वाली कंपनी को अपने नाम के साथ में ओपीसी भी संलग्न करना पड़ेगा। बाकी प्रक्रिया मैंने आपको पहले ही बता दिया। नाम के लिए जब अपन समामेलन करवाएंगे तो कम से कम प्राथमिकता क्रम के अंदर जो है वो 6 नाम जो है अपन प्रस्तुत करेंगे, और रजिस्ट्रार जो नाम अपने को अगले 3 दिनों में प्रस्तुत करवाएगा वो अगले 60 दिनों तक जो है वो आरक्षित रहेगा, अपन उसका उपयोग कर सकते हैं। बाकी नाम के संबंध में और नाम के चयन के संबंध में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है उसका कुछ खुलासा मैंने पहले ही कर दिया था, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहली बात यह है कि नाम किसी दूसरी कंपनी के साथ में मिलता जुलता, आइडेंटिकल या रिजेंबलिंग नहीं होना चाहिए। नंबर 2, नाम दंडात्मक श्रेणी में नहीं होना चाहिए। और दंडात्मक श्रेणी के लिए एमसीए के निर्देशानुसार निम्नलिखित दशाओं में नाम का उपयोग दंडनीय माना जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ द कंपनी अफेयर्स उन्होंने ये शर्तें जोड़ी है, जिसमें पहला पॉइंट है यदि नाम से प्रतीक एवं नाम रोकथाम एवं अनुचित उपयोग अधिनियम विच इज नाउन बाय द एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन एंड इम्प्रॉपर यूज्ड एक्ट 1950 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ये पहली शर्त है। दूसरा है नाम किसी पंजीकृत ट्रेडमार्क से जुड़ा हुआ हो, वो भी निषेध है, वो भी दंडनीय है। इसी तरह से यदि नाम से किसी वर्ग या समूह की भावनाओं को ठेस पहुंचती है वो भी दंडनीय है। अंदर कोष्ठ के अंदर जो है उनकी संदर्भ दे रखा है।
नाम अवांछनीय नहीं होना चाहिए, अनडिजायरेबल। नाम से कोई इस तरह का संकेत मिल रहा हो जिससे एक तरह से भ्रम की स्थिति पैदा होती हो, तो जैसे मान लीजिए किसी नाम के साथ में निगम जोड़ दिया जबकि वो पान के ढाबे के सदृश है, तो ये भी एक कन्फ्यूजिंग पोजीशन है। ऐसा भी अनडिजायरेबल भी नहीं होना चाहिए। नाम से सरकारी संरक्षण का आभास नहीं होना चाहिए। फिर सरकार द्वारा प्रतिबंधित नामों का उपयोग केंद्र सरकार की स्वीकृति से ही किया जा सकता है। यदि बिना स्वीकृति के आपने उपयोग कर लिया तो वो भी दंडनीय माना जाएगा। और ओपीसी को अपने नाम के साथ मैंने आपको पहले ही बता दिया, ओपीसी शब्द जो है वो प्रयुक्त करना होगा। ये नई गाइडलाइंस के तहत अपने भी ध्यान रखने वाली बातें हैं। जहाँ तक परिवर्तन का सवाल है, तो नाम के अंदर परिवर्तन संभव है। इसमें जो प्रक्रिया दी हुई है उसका मैं खुलासा कर रहा हूँ। किसी भी कंपनी को अपने नाम वाक्य में परिवर्तन की आवश्यकता निम्नलिखित परिस्थितियों में पड़ती है। तब कैसी क्या प्रक्रिया होगी? स्मॉल लेटर ए के अंदर मैंने दर्शाया है कंपनी की स्वेच्छा से परिवर्तन, अल्ट्रेशन बाय ओन चॉइस ऑफ द कंपनी। तब निम्नलिखित प्रावधानों के अनुपालना करनी होगी, कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। नंबर 1, नाम के चयन संबंधी प्रावधानों की अनुपालना करनी ही है। नंबर 2, नाम के आरक्षण हेतु आवेदन रजिस्ट्रार को करना है। और मैंने आपको बताया रजिस्ट्रार नाम देने के बाद में अगले वही 60 दिनों तक वो आरक्षित रहेगा। तीसरा, सामान्य सभा के अंदर आपको इस आशय के लिए विशेष प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा और विशेष प्रस्ताव पारित करने के पश्चात केंद्रीय सरकार के द्वारा अनुमोदन भी करवाना पड़ेगा। हालांकि इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने जो है वो ये कार्य रजिस्ट्रार को ही अधिकृत कर रखा है। रजिस्ट्रार के द्वारा किया गया अनुमोदन ही केंद्रीय सरकार के द्वारा अनुमोदित मान लिया जाएगा। इसी तरीके से रजिस्ट्रार को फिर आवेदन करना है। फार्म नंबर इसमें दे रखा है 24 along with special resolution and the approval by the central government which is approved by the registrar himself। और छठा पॉइंट है पंजीयन एवं समावेलन का नया प्रमाण पत्र जारी करना। वो फार्म INC 25 में जो है वो निर्गमित किया जाएगा एंड दैट विल बी कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द अल्ट्रेशन ऑफ नेम क्लास। इसके साथ साथ में B.B अधिनियम 2013 के अंदर जो है ये प्रोविज़न इसमें किया हुआ था, लेकिन 26/1/2016 को जो है इसमें संशोधन कर दिया है। अब इस परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दूसरा जो परिवर्तन है वो केंद्रीय सरकार के आदेश से परिवर्तन या नाम में सुधार। इसमें भी 2 स्थितियाँ देखने को मिलेगी। एक तो केंद्रीय सरकार के स्वतः निर्देश से, अगर केंद्र सरकार को प्राइमा फेसी ये लगे कि भाई इस नाम के अंदर जो है ये अनडिज़ायरेबल है, ठीक नहीं है, या किसी से रिजेंबलिंग मिलता जुलता है, तो केंद्रीय सरकार जो है नाम परिवर्तन हेतु कंपनी को निर्देश जारी कर सकती है। इस निर्देश के 3 माह के भीतर नाम परिवर्तन करना होगा और साथ ही नाम परिवर्तन हेतु साधारण प्रस्ताव पारित करके और पारित प्रस्ताव की सूचना रजिस्ट्रार को देनी होगी। और दूसरा तरीका है ट्रेडमार्क के स्वामी के आवेदन पर केंद्रीय सरकार के निर्देश है। पहला तो केंद्र सरकार ने स्वयं संज्ञान लिया है और दूसरा है कि कोई भी ट्रेडमार्क का जो ओनर है वो ये आपत्ति करे कि भाई इन्होंने जो नाम रखा है वो हमारे नाम से मिलता जुलता है। तब क्या प्रक्रिया होगी कि ट्रेडमार्क के स्वामी की शिकायत पर जो समामेलन या नाम परिवर्तन के 3 वर्षों के भीतर कर सकता है, उसके पश्चात नहीं, उसके बाद में उसका अधिकार समाप्त हो जाएगा। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार आदेश के 6 माह के भीतर नाम में परिवर्तन करना होगा और साथ ही नाम परिवर्तन का साधारण प्रस्ताव भी पारित करना पड़ेगा। ये इसकी प्रक्रिया है, वो है केंद्रीय सरकार के आदेश से परिवर्तन। दैट्स ऑल।